महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म अधर्म का महायुद्ध था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कृष्ण ने अपनी कूटनीति और दिव्य दृष्टि से 8 महान योद्धाओं का वध करवाया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी। इन योद्धाओं का वध इसलिए करवाया गया ताकि कौरव सेना कमजोर हो जाए, पांडवों की जीत सुनिश्चित हो और अधर्म के प्रमुख प्रतीक नष्ट हो जाएं। ये योद्धा कौरव पक्ष के थे और युद्ध में अजय सिद्ध हो सकते थे। आए इन 8 योद्धाओं के नाम, उनके वध की कहानी और कारणों को विस्तार से जाने। शल्य कौन थे? माद्री के भाई, नकुल सहदेव के मामा और मद्र देश के राजा। वे एक कुशल रथी और योद्धा थे। वध कैसे हुआ? युद्ध से पहले कृष्ण ने शल्य को पांडव पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें रास्ते में अतिथि सत्कार का बहाना बनाकर अपना पक्ष जीत लिया। अंततः युद्ध के दौरान कर्ण के बाद वे कौरव सेनापति बने, लेकिन कृष्ण की योजना से युधिष्ठिर ने शल्य को युद्ध भूमि में परास्त कर दिया। क्यों मरवा दिया? शल्य एक महान रथी थे जो कर्ण के सारथी बनकर अर्जुन को कठिनाई पहुंचा सकते थे। उनका वध पांडवों की रणनीति को मजबूत करने के लिए जरूरी था। कृष्ण जानते थे कि शल्य की चालाकी कौरवों को मजबूत बनाएगी। जयद्रथ कौन थे? द्रौपदी के स्वयंवर में अपहरण का आपराधिक सिंधु राजा और धृतराष्ट्र के समधी। वध कैसे हुआ? युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ ने एक चक्रव्यूह में अभिमन्यु की हत्या में सहयोग किया था। कृष्ण ने सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाया और अर्जुन ने उनका सिर काट दिया। क्यों मरवा दिया? जयद्रथ अधर्म का प्रतीक थे। उनका वध अभिमन्यु की मौत का बदला था और कौरवों के मनोबल को तोड़ने के लिए कृष्ण ने इसे सुनिश्चित किया था ताकि पांडवों का विश्वास बढ़े। एकलव्य कौन थे? द्रोणाचार्य के शिष्य, निषाद राजा हिरण्यधनु के पुत्र और अर्जुन से भी कुशल धनुर्धर। वध कैसे हुआ? युद्ध से पहले कृष्ण ने स्वयं एकलव्य का वध किया। एकलव्य कौरव पक्ष से लड़ने वाला था और कृष्ण ने उसे रोकने के लिए उन्हें मार डाला। क्यों मरवा दिया? एकलव्य अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। अगर वे जीवित रहते तो अर्जुन की हार निश्चित थी। कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। बर्बरीक कौन थे? भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र और 3 बाणों से पूरी सेना नष्ट करने वाले महान योद्धा। वध कैसे हुआ? युद्ध से पहले बर्बरीक ने वचन दिया कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने क्षत्रिय वेश में उनका परीक्षण लिया और उनकी शक्ति देखकर उनका शीश दान मांग लिया। बर्बरीक का सिर युद्ध देखने के लिए एक पहाड़ी पर रखा गया। क्यों मरवा दिया? बर्बरीक की शक्ति से युद्ध अनंत काल तक चल सकता था। उनका वध पांडवों की जीत के लिए आवश्यक था, अन्यथा कौरव हमेशा मजबूत रहते। सुक्षिना कौन थे? कंबोज देश के राजा, कौरवों के प्रमुख सहयोगी। वध कैसे हुआ? युद्ध के दौरान अर्जुन ने यम के भ्रम में सुदृष्णा को मार दिया। कृष्ण ने इस भ्रम को पैदा करने में सहायता की। क्यों मरवा दिया? सुदृष्णा की वीरता कौरव सेना को मजबूत रखती। उनका वध पूर्वी मोर्चे पर पांडवों को फायदा पहुंचाने के लिए था। भूरिश्रवा कौन थे? बलि के पुत्र, वृक्ष पर्वा के पौत्र और सत्यकी के शत्रु। वध कैसे हुआ? युद्ध के दौरान सत्यकी और भूरिश्रवा के बीच पुरानी शत्रुता भड़की। कृष्ण ने सत्यकी को निर्देश दिया कि वे भूरिश्रवा को पहले मार दे, अन्यथा सत्य की हार हो जाती। क्यों मरवा दिया? भूरिश्रवा कौरव पक्ष के वरिष्ठ योद्धा थे। उनका वध सत्य की रक्षा और पांडव सेना के संतुलन के लिए। अलायुद्ध कौन थे? राक्षस योद्धा, घटोत्कच का शत्रु। वध कैसे हुआ? युद्ध के 14वें दिन रात्रि में घटोत्कच ने अलायुद्ध को मार गिराया। कृष्ण ने घटोत्कच को प्रोत्साहित किया। क्यों मरवा दिया? अलायुद्ध राक्षसी शक्तियों का प्रतीक था। उनका वध कौरवों के असुर समर्थकों को कमजोर करने के लिए था। आलम्भशु कौन थे? राक्षस योद्धा, इरावन का हत्यारा। वध कैसे हुआ? युद्ध के 8वें दिन आलम्बुषा ने इरावन अर्जुन के पुत्र को माया से मार डाला। बाद में घटोत्कच ने बदला लिया और आलम्बुषा को युद्ध भूमि में मार दिया। क्यों मरवा दिया? आलम्बुषा अधर्मी राक्षस था जिसमें युद्ध नियम तोड़े। उनका वध इरावन की मौत का प्रतिशोध और पांडवों के मनोबल के लिए। ये 8 योद्धा कौरव पक्ष के अष्ट महारथी, 8 प्रमुख रथी थे जो युद्ध में पांडवों को नष्ट कर सकते थे। श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे,
इनका वध इसलिए करवाया क्योंकि धर्म की रक्षा, धर्म के ये प्रतीक जीवित रहते तो पांडव हार जाते और कलयुग की शुरुआत जल्दी हो जाती। कर्म का सिद्धांत कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वध युद्ध को संतुलित करने का माध्यम था। कौरवों का पतन, दुर्योधन की सेना इन योद्धाओं पर निर्भर थी। इनका बिना कौरव कमजोर पड़ गए। महाभारत सिखाता है कि युद्ध में कूटनीति जरूरी है, लेकिन अंत में धर्म ही जीतता है। अगर कृष्ण न होते तो पांडवों की हार निश्चित थी। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में भी बुराई को समय रहते रोकना चाहिए। ये पूर्ण स्क्रिप्ट जो महाभारत के विभिन्न खंडों पर आधारित है। अधिक विस्तार के लिए व्यास महाभारत पढ़ें। श्री कृष्ण केवल पांडवों के सारथी नहीं बल्कि धर्म के रक्षक थे। योद्धाओं का वध उनकी कूटनीति का हिस्सा था, जिसका आधार था भागवत गीता का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने हर कदम सोच समझ कर उठाया। जयद्रथ का वध अभिमन्यु के लिए न्याय था। एकलव्य और बारबरी कांड युद्ध को संतुलित रखने के लिए था। इन 8 योद्धाओं के वध ने कौरव सेना का मनोबल तोड़ दिया। शल्य के बिना कर्ण असहाय हो गया। जयद्रथ की मृत्यु ने दुर्योधन को क्रोधित किया, लेकिन उसकी सेना में भय फैल गया। एकलव्य और बर्बरीक जैसे अजय योद्धाओं का अंत होने से कौरवों की शक्ति कमजोर पड़ी। दूसरी ओर पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ा। अर्जुन, युधिष्ठिर और घटोत्कच को कृष्ण की रणनीति पर भरोसा हो गया। इन वधों ने कौरवों के अधर्मी गठबंधनों को चकनाचूर कर दिया और पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्तित हुआ। श्री कृष्ण की कूटनीति ने महाभारत को धर्म की जीत का प्रतीक बनाया। इन 8 योद्धाओं का वध केवल युद्ध की शुरुआत थी, जिसने अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना की। गीता का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। धर्म के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। श्री कृष्ण इन 8 योद्धाओं के वध ने कौरव सेना का मनोबल तोड़ दिया। शल्य के बिना कर्ण असहाय हो गए। जयद्रथ की मृत्यु ने दुर्योधन को क्रोधित किया, लेकिन उसकी सेना में भय फैल गया था। दूसरी ओर पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ा। अर्जुन, युधिष्ठिर और घटोत्कच को कृष्ण की रणनीति पर भरोसा हो गया। इन वधों ने कौरवों के अधर्मी गठबंधन को चकनाचूर कर दिया और पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक जमाने में सूरजपुर नाम का गांव नहीं था, बस एक सपना था। एक सपना जिसमें मिठास सिर्फ खाने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी व्यक्ति से, जो अपने हाथों में सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि भविष्य की चाबी लेकर आया था। उसका नाम था रोशन, और उसकी मिठाई में था एक जादू जो बदल सकता था किसी की पूरी जिंदगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जादू के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी थी? आओ आओ, खास घी की गर्मा गर्म रसगुल्ले, एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। इतनी तारीफ कर रहा है भाई, जरा चखते हैं। अरे बिल्कुल, अभी अभी कढ़ाई से निकाले हैं, मजा आ जाएगा। गांव वाले उसके रसगुल्ले बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन रसगुल्लों में छुपा है एक बड़ा रहस्य। गांव का अर्जुन भी मिठाई लेकर घर गया। रात को जब वह सोया तो उसे अजीब सा सपना आया। अरे ये क्या, पूरे गांव के बतखें मेरे पीछे क्यों दौड़ रही हैं? सुबह अर्जुन जब रोशन से मिला तो उसने हंसते हुए मजाक किया। ध्यान रखना अर्जुन भैया, कहीं सच में गांव के बतखें आपके पीछे ना पड़ जाएं। और जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचा, सचमुच सारे बतखें उसके पीछे दौड़ पड़े। अर्जुन डर के मारे भागने लगा और रोशन जोर जोर से हंसने लगा। गांव की 2 सहेलियां नीलम और रिया रोशन की मिठाई के बारे में सुनकर उसके पास पहुंची। नीलम उत्सुकता से, रोशन भैया, सुना है आपकी मिठाई खाने से भविष्य दिखाई देता है, क्या ये सच है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस साधारण सा मिठाई वाला हूँ। लेकिन अगले दिन सुबह जब नीलम और रिया मिली तो दोनों के पास अजीब किस्से थे। रिया चौंक कर बोली, नीलम, मैंने सपना देखा कि तेरी शादी एक 90 साल के बूढ़े से हो रही है। नीलम हैरान होकर बोली, और मैंने सपना देखा कि तू बोर्ड परीक्षा में फेल हो गई और कुएं में कूदकर जान दे दी। दोनों सहेलियां पहले हंसी में टाल देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सपने सच होने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद नीलम के घर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नीलम रोते हुए, नहीं, ये तो वही है
वही बूढ़ा आदमी जैसा रिया ने सपने में देखा था। और जब शादी शुरू होने वाली थी तभी अचानक रोशन पुलिस लेकर आ पहुंचा। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये आदमी लड़कियों की तस्करी करता है, हमें इसकी तलाश थी। पुलिस ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और नीलम की शादी रुक गई। रोशन ने नीलम की जिंदगी बचा ली। आप कौन हैं? बार बार सही समय पर हमें बचा कैसे लेते हैं? अरे मैं तो बस मिठाई वाला हूँ। लेकिन तभी नीलम को याद आया कि रिया फेल हो गई है और कुएं में कूदने जा रही है। रोशन भैया जल्दी चलो, रिया खतरे में है। रोशन तुरंत रिया के माता पिता को कुएं तक भेजता है। वे समय पर पहुंचकर रिया की जान बचा लेते हैं। नीलम अब रोशन की हकीकत जानने के लिए उसका पीछा करने लगी। एक रात उसने देखा कि एक आदमी को मिठाई खाने के बाद सपना आया था कि उसके घर चोरी होगी और सचमुच आधी रात को 2 चोर उसके घर घुस गए। हाथ ऊपर, तुम लोग पकड़े गए। लेकिन यह सब रोशन की मदद से हुआ। नीलम ने वही रोशन से सच्चाई पूछी। अब और झूठ मत बोलो, आखिर तुम कौन हो? ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। मैं भविष्य से आया हूँ। असल में मैं एक वैज्ञानिक था। मैंने टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन गलती से इस समय में फंस गया। मेरी मिठाई में एक खास तत्व है, उसे खाने वाले को अपना भविष्य दिखाई देता है। मैं यह इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को उनके आने वाले खतरों से बचा सकूं। तो आप एक टाइम ट्रैवलर हो? हाँ, लेकिन अब शायद मैं अपने समय में कभी लौट ना पाऊँ। चिंता मत करो, आपका राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। धन्यवाद नीलम। और हाँ, अब से तुम मेरे लिए हमेशा मुफ्त में मिठाई खा सकती हो। और इस तरह रोशन, जो सिर्फ एक मिठाई वाला लगता था, दरअसल एक टाइम ट्रैवलर निकला। उसकी मिठाई में छुपा था भविष्य देखने का राज। नीलम और रिया ने उससे एक बड़ी सीख ली कि सच्चाई और अच्छाई ही सबसे बड़ी ताकत है। ढोलकपुर गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्रकारी का बहुत शौक था। वह हमेशा चित्र बनाता रहता था। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। बेटा, ये पेंसिल तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, इससे केवल गरीब और जरूरतमंदों के लिए ही चित्र बनाना। और अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इस पेंसिल से मुझे चित्रित कर लेना। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। सुरेश ने उत्सुकता से पेंसिल उठाई और एक आम बनाया। वाह, ये तो कमाल है। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि आम असली आम में बदल चुका था। उसने फिर एक कुत्ता बनाया और वह भी असली बन गया। सुरेश समझ गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं बल्कि जादुई पेंसिल है। उसने पेंसिल से भोजन, अनाज और कपड़े बनाए और गांव के गरीब लोगों को देने लगा। लोग उससे बहुत खुश थे। खबर राजा तक जा पहुंची। उन्होंने सुरेश को बुलाया। शाही बगीचे के लिए एक सोने का पेड़ बनाओ और अपनी पेंसिल मुझे दे दो। महाराज, मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ। आप तो पहले से ही बहुत अमीर हैं। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने पेंसिल छीन ली और खुद एक सोने का पेड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ असली में नहीं बदला। मंत्री ने भी कोशिश की पर सब व्यर्थ रहा। सुरेश, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सुरेश परेशान हुआ पर समझदारी से काम लिया। उसने पेंसिल से बूढ़ी औरत का चित्र बनाया और वह प्रकट हो गई। महाराज, आपके पास पहले से ही धन दौलत है, पर सुरेश गरीबों के लिए खुशियां बांट रहा है। यह पेंसिल इसके समर्पण और ईमानदारी की वजह से उसे मिली थी। किसी और के हाथ में यह जादू काम नहीं करेगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश से माफी मांगी और उसे इनाम भी दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर गायब हो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धन है। स्वार्थ और लालच हमें कभी सुख नहीं दे सकता। एक
एक छोटे से गांव में विजय नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। परिवार बहुत गरीब था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, मगर विजय पढ़ाई में बहुत तेज था। विजय, 2 बार फेल हो गया तू। अगर इस बार भी पास ना हुआ तो घर छोड़ देना पड़ेगा। पापा, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? इतना मत डांटो इसे, ये फिर से कोशिश करेगा। परीक्षा में फेल होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के बच्चे विजय का मजाक उड़ाने लगे। फेलियर फेलियर, देखो फिर फेल हो गया। अब मैं घर भी नहीं जा सकता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। दिल टूटने के बाद विजय गांव छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लूं। अंदर से एक साधु निकलता है। बेटा, मैं जानता हूँ तू कौन है। ये ले, ये जादुई किताब तेरी मदद करेगी। जादुई किताब? ये मुझे कैसे मदद करेगी साधु महाराज? समय आने पर किताब तुझे रास्ता दिखाएगी पुत्र। विजय शहर के बड़े स्कूल में पहुंचा, मगर उसका रिजल्ट देखकर टीचर ने एडमिशन देने से मना कर दिया। तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब है, यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, कल टेस्ट होगा, पास हुए तो एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं। विजय फुटपाथ पर बैठा सोच रहा था कि कल का टेस्ट कैसे पास करेगा। तभी उसके बैग से किताब बोल उठी। अरे किताब से आवाज। मैं जादुई किताब हूँ, कल टेस्ट में जो जो पूछा जाएगा मैं सब बता दूंगी। सच में? तो अब मैं मेहनत करूँगा और सब याद करूँगा। विजय ने रात भर मेहनत की, टेस्ट दिया और अव्वल नंबर से पास हो गया। बहुत अच्छे, अब तुम हमारे स्कूल में पढ़ सकते हो। धीरे धीरे विजय ने पढ़ाई जारी रखी और लॉ कॉलेज में भी अव्वल आया। सालों की मेहनत के बाद वह बड़ा जज बन गया। जज बनने के बाद विजय का पहला केस शुरू हुआ और हैरानी की बात यह थी कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। ये तो मेरे पिताजी हैं। जज साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे बचा लीजिए। सबूत कहाँ है? जब तक सबूत नहीं मिलता अदालत किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती। कोई सबूत न मिल पाने पर विजय ने अपने पिता को बरी कर दिया। फैसले के बाद विजय अपने गांव लौटा। पूरा गांव हैरान था कि एक बड़ा जज उनके बीच खड़ा है। जज साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम सबने मुझे फेलियर कहा था, आज मैं जज बनकर लौटा हूँ। बेटा विजय, तू ही है ना? मुझे माफ कर दे। पिताजी, आपकी मेहनत और त्याग से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस तरह विजय ने न केवल अपने पिता को निर्दोष साबित किया बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि मेहनत और लगन से इंसान किसी भी हालत में अपनी किस्मत बदल सकता है। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई दीपक और छोटा भाई मोहन था। दीपक बहुत अमीर था पर स्वभाव से कंजूस और स्वार्थी था। मोहन मेहनती पर दयनीय हालात के कारण अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। दीपावली का त्योहार था। गांव घर दीपकों से जगमगा रहे थे। मिठाइयों और नए कपड़ों की खुशबू हर तरफ थी। दीपक के घर पर भी मिठाइयों और पकवानों का भंडार था, पर मोहन के घर पर उसके घर वाले, पत्नी राधा और बेटा सूरज कुछ खाने तक के लिए परेशान थे। मदद की उम्मीद लेकर मोहन अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। मोहन ने विनम्रता से कहा, भैया मेरी कुछ मदद कर दो, घर पर बच्चे भूखे हैं, काम नहीं मिल रहा है। दीपक कठोरता से बोला, मोहन मेहनत करो, मैंने तुम्हें पिताजी का हिस्सा नहीं दिया था, मेरी भी मजबूरियां हैं, अब जाओ, मुझे परेशान मत करो। दीपक की बेदर्दी भरी बातें सुनकर मोहन का मन टूट गया। वह चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां बांधते दिखा। उसके पास लकड़ियों का ढेर था। मोहन ने सोचा, यदि मैं इनकी मदद कर दूं तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। मोहन ने बूढ़े की मदद की। बूढ़े ने उसकी हालत देखकर उसे पूछा, बेटा तू इतना दुखी क्यों है? मोहन बोला, घर पर खाने को कुछ नहीं है, कोशिश करता हूँ पर कमा नहीं पाता। बूढ़ा आदमी मंद मंद मुस्कुराकर बोला, ये लो बेटा, खोए की मिठाई। आगे जंगल में 4 पेड़ों के पास एक छोटी गुफा है,
उस गुफा के भीतर 2 लड़कियां रहती हैं। अगर तुम उन्हें ये मिठाई दोगे तो उनसे एक वस्तु मांग लेना, सोने की कटोरी। बस याद रखना, ये कोई साधारण कटोरी नहीं है, यह जादुई है। जब भी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए उस पर लाल कपड़ा ओढ़ा देना, तभी यह रुक जाएगी। मोहन ने बूढ़े की बात मानकर खोए की मिठाई ली और जंगल की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए और उनमें से एक के पीछे एक गुफा थी। मोहन अंदर गया। गुफा के अंदर 2 लड़कियां बैठी थी। मोहन ने विनम्रता से मिठाई निकाली और उन्हें दे दी। पहली लड़की, यह खोए की मिठाई हमें बहुत पसंद है। दूसरी, इसके बदले हम तुम्हें क्या दें? जिस पर मोहन ने उनसे सोने की कटोरी मांग ली। लड़कियां बोली, हम तुम्हें यह कटोरी दे देंगे, पर सुनो, यह सादा कटोरी नहीं है, यह सोने की कटोरी है। तुम इससे जो मांगोगे वह दे देगी, और याद रखना, जब जरूरत पूरी हो जाए तो उस पर लाल कपड़ा ओढ़ा देना, तभी यह रुक जाएगी। मोहन ने कृतज्ञता से कटोरी ली और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने घर आकर एक साफ चादर बिछाई और कटोरी रख दी। मोहन उत्साहित होकर कटोरी से, सोने की कटोरी, चावल दे दो। देखते ही देखते कटोरी से चावल निकलने लगे, फिर दाल, गेहूं और बाकी का राशन भी। मोहन ने जरूरत पूरी होने पर चादर पर लाल कपड़ा डालकर कटोरी को रोक दिया। उसके घर में अब भरपूर खाना, कपड़े और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो गया था। मोहन ने बचत करके धीरे धीरे नया घर भी बना लिया और गांव में उसकी हालत बदल गई। पर दीपक से यह सब देखा नहीं गया। उसे यह सब राज जानना था। एक दिन वह बहाने से मोहन के घर आया और चुपके से देखा। जब मोहन ने कटोरी से अनाज मांगा, कटोरी काम करने लगी। दीपक ने मौका पाकर उसे चुरा लिया। दीपक मन ही मन, अब यह कटोरी हमारे पास है, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दीपक जल्दी से अपने परिवार सहित सामान बांधकर गांव छोड़ दिया। उसने एक नाव ली और अपने परिवार के साथ दूर जाने लगा। नाव में बैठकर दीपक की पत्नी ने कहा कि हम ये कटोरी लेकर गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। दीपक ने इस पर पत्नी को कटोरी की सारी बात बताई और फिर उसको आजमाया। दीपक ने सोने की कटोरी को नमक देने को कहा। कटोरी ने नमक निकालना शुरू कर दिया, पर दीपक को यह नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। उसने कई तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, पर नमक लगातार बहता चला गया। नाव नमक से भरती गई और अंत में नाव डूब गई। दीपक और उसका परिवार लालच की वजह से डूब गए। कहते हैं उसी दिन से समुद्र का पानी खारा है, क्योंकि वह जादुई कटोरी अब भी समुद्र में नमक निकालती जा रही है। मोहन ने मेहनत और दया से जो पाया था उसे संतोष से रखा। दीपक के लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच विनाश लाता है और संतोष व दया ही सच्ची समृद्धि है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सोनू रोज रोज अपने जादुई मोबाइल से अच्छे काम करता था। कभी गरीबों को खाना देता, कभी बच्चों को खिलौने। लेकिन एक दिन उसने सोचा, चलो आज थोड़ा मजा किया जाए। अपने मोबाइल में टाइप किया, पिज्जा का पहाड़। तुरंत आसमान से पिज्जा गिरने लगे और देखते ही देखते पूरे गांव में एक बड़ा सा पिज्जा का पहाड़ बन गया। बच्चे खुशी से झूम उठे, वाह आज तो दावत है। लेकिन थोड़ी देर में परेशानी हो गई। गाय पिज्जा खा गई, कुत्ते पिज्जा के टुकड़े लेकर भागने लगे और चींटियां कतार बनाकर पिज्जा पर चढ़ गई। गांव गंदा होने लगा। सोनू को याद आया कि मोबाइल ने कहा था मजाक कम करना। उसने तुरंत टाइप किया, पिज्जा का पहाड़ गायब, और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। एक और दिन सोनू ने सोचा, अगर मैं लिख दूं सोने का पेड़ तो कैसा रहेगा। उसने मोबाइल में लिखा और बूम, गांव के बीचों बीच एक चमचमाता सोने का पेड़ उगाया। लोग खुश हो गए, लेकिन लालच में एक दूसरे से लड़ने लगे। सोना मेरा है, नहीं मेरा है। तब सोनू समझ गया कि लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने टाइप किया, सोने का पेड़ गायब, सबके घर खुशियां आ जाए। पेड़ गायब हो गया और गांव वालों के घर में जरूरी सामान अपने आप आ गया। एक दिन सोनू ने गलती से मोबाइल में टाइप किया, हाथी स्कूल में पढ़ाए। तुरंत स्कूल में एक बड़ा हाथी मास्टर जी की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आज मैं तुम्हें सूंड से लिखना सिखाऊंगा। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए।
मास्टर जी बोले, सोनू ये क्या मजाक है, जल्दी इसे ठीक करो। सोनू ने फटाफट टाइप किया। हाथी वापस जंगल में। हाथी खुश होकर चला गया। धीरे धीरे सोनू ने सीख लिया कि जादू से मजा तो आता है, लेकिन असली जादू अच्छे काम करने में है। मोबाइल उसकी मदद करता रहा, लेकिन हर बार उसे याद दिलाता, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में है, मोबाइल सिर्फ एक साधन है। गांव वाले भी कहते हैं सोनू का मोबाइल जादुई है, लेकिन सोनू का दिल उससे भी ज्यादा जादुई है। कोकिलापुर गांव में नर्मदा नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। नर्मदा को उसके बेटे और बहू ने अपने पोते रिंकू के साथ गांव में छोड़ दिया था। 1 वर्ष बीत गया था और अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन नर्मदा रिंकू को लेकर अपनी पड़ोसन निर्मला के घर गई और बोली, बहन लल्ला बहुत भूखा है, अगर कुछ खाना बना हो तो थोड़ा दे दो। निर्मला झुंझलाकर बोली, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। तेरे बेटे तुझे छोड़कर चले गए, अब पूरा गांव क्या तेरा भार ढोएगा। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नर्मदा की आंखों में आंसू आ गए। रिंकू बोला, आप रो मत दादी, मैं बड़ा होकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि आपको किसी की बात ना सुननी पड़े। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू ही तो मेरा लल्ला है, चल प्रधान जी के घर चलते हैं। प्रधान खटिया पर बैठा था। नर्मदा ने अपनी व्यथा सुनाई। प्रधान बोला, माँ अब से राशन मैं आपके घर भिजवा दूंगा। नर्मदा ने कहा, बेटा मैं बोझ नहीं बनना चाहती, राशन से दाल मखनी का ठेला लगाऊंगी। प्रधान ने सहमति दे दी। अगले दिन प्रधान ने सामान भिजवाया। नर्मदा दाल मखनी बनाने लगी और रिंकू पास ही खेलने चला गया। नदी किनारे उसे एक दिव्य पुरुष मिले। उन्होंने रिंकू को मिट्टी खाते देखा और पूछा, बेटा मिट्टी क्यों खा रहे हो? रिंकू ने मासूमियत से कहा, आप भी चखिए ना मामा जी। दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, तुम सचमुच बड़े भोले हो, लो ये तुम्हारे लिए। उनके हाथ से एक हीरे का जादुई चम्मच निकला और उन्होंने रिंकू को दे दिया। थोड़ी देर बाद नर्मदा आई तो रिंकू ने चम्मच दिखाया। नर्मदा चकित रह गई। उसने ठेले पर खाना बनाते समय उस चम्मच का इस्तेमाल किया। जब रिंकू ने प्रधान को उसी चम्मच से दाल मखनी खिलाई तो उसका स्वाद 100 गुना बढ़ गया। नर्मदा ने खुद चक्कर देखा तो वह भी हैरान रह गई। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। सब नर्मदा की दाल मखनी खाने आने लगे। निर्मला को ईर्ष्या हुई। उसने चम्मच छीन लिया और खुद खाने लगी, लेकिन उसका मुंह जलने लगा। घबराकर उसने चम्मच वापस लौटा दिया और माफी मांगी। इसके बाद नर्मदा का ठेला चल पड़ा। उनकी दाल मखनी गांव का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बन गई। ऊंचे पहाड़ों में गांव गरीब अराव लकड़ी काटता है। अपनी विनम्र उपस्थिति के बावजूद अराव की आंखों में एक अटूट दयालुता चमकती है, जो ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में एक प्रकाश स्तंभ है। गांव वाले फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज हवा में गूंजती है। अराव गरीब है, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। आरव की कुल्हाड़ी का हर वार उसकी आत्मा का प्रमाण है। उसकी परिस्थितियों की कठोरता के खिलाफ एक शांत विद्रोह। जंगल के घने आवरण के नीचे अराव अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। हर वार नम हवा में गूंजता है। लकड़ी से जूझते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसकी थकान हर सांस में स्पष्ट थी। अविराम धूप नीचे गिरती है, जो जंगल को सहन शक्ति के झुलसते हुए क्रूसिबल में बदल देती है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होता है, फिर भी अराव एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। कुल्हाड़ी का हर वार उसकी इच्छा का प्रमाण है। जंगल के दमनकारी आलिंगन के खिलाफ एक अवज्ञा, वह काम करना जारी रखता है। प्रकृति की शक्ति के खिलाफ एक मूक संघर्ष में बंद एक अकेला व्यक्ति। घने चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो जंगल की शांत गहराई को रोशन करती है। अराव एक खुली जगह के किनारे पर रुक जाता है। उसकी निगाहें बुजुर्ग संतों के एक समूह की ओर खिंची चली जाती हैं। सन्यासी शांत ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे शांत और स्थिर हैं, चिंतन में खोए हुए हैं। अराव सम्मानपूर्वक दूरी से देखता है, यह ध्यान रखते हुए कि उनकी पवित्र प्रथा में कोई बाधा ना आए। जंगल अपनी सांस रोकता है। स्थिरता और गहन चिंतन का एक अभयारण्य। सूर्य की किरणें प्राचीन वन चंदवा से होकर गुजरती हैं। शांत एकांतवास को प्रकाश और छाया के मोज़ेक में रंगती हैं। अरव शांतिपूर्ण ध्यान में बैठता है। उसका थका हुआ चेहरा स्थिरता के बीच एक कठिन प्राप्त शांति को दर्शाता है। हवा चीड़ और नम मिट्टी की गंध से भरी हुई है। प्रकृति की शांति का एक सिम्फनी। शिज्ञानी आंखों से आरव को देखते हैं। उनकी उपस्थिति हरे भरे डेप्थ्स में ज्ञान का प्रतीक है। मेरे बेटे, तुम्हारे चेहरे पर थकान है, लेकिन तुम्हारे दिल में शांति है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान करता है? शे ने पूछा। उनकी आवाज पेड़ों के माध्यम से धीरे से गूंज रही थी। घने जंगल के आवरण से सूरज की किरणें छनकर आती हैं, जो एक एकांत आश्रम को रोशन करती हैं। अरव शांत चिंतन में बैठा है। उसकी भौहें चिंता से गहरी मुड़ी हुई हैं। एक भारी बोझ उसके दिल पर है। पास के गांव की परेशानियां उसके थके हुए चेहरे पर अंकित है। उसकी आवाज दुख से भरी हुई शांत जंगल में गूंजती है। मैं गांव के बच्चों की गरीबी, भूख और उनकी निरक्षरता से बोझिल हूं। जंगल के हृदय में हवा अनकही बुद्धि से भरी हुई है, जैसा कि सबसे बड़े तपस्वी अपने थैले में हाथ डालते हैं। वह एक बैग निकालता है जो एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है।
घने चंदवा से छनकर आने वाली धब्बेदार धूप को पकड़ता है। वह बैग आरव को देता है। उसकी आंखें गंभीर चेतावनी से भरी हुई हैं। आरव, यह एक जादुई बैग है। यह जो भी आवश्यक होगा वह उत्पन्न करेगा, लेकिन याद रखें, साधु की आवाज गंभीरता से गूंजती है, हमेशा इसका उपयोग अच्छे के लिए करें। आरव अपने घर में कदम रखता है। उसके हाथ में बैग का वजन भारी है, जो उम्मीद और निराशा का प्रतीक है। वह बैग को कसकर पकड़ता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं और उसके होंठों पर एक मूक विनती बन रही है। आरव की आवाज लालसा से कांपती है। जब वह फुसफुसाता है, काश मां के लिए कुछ खाना होता। एक पल में बैग हिलने लगता है। अंदर से एक जादुई गर्मी निकलती है। एक चमकदार चमक बैग से फैलती है, क्योंकि गर्म रोटियां और जीवंत सब्जियां प्रकट होती हैं, जो उसकी हार्दिक इच्छा का उत्तर है। आरवी अवाक विस्मय से देखता है। उसकी आंखें भोजन के चमत्कारी प्रकटन पर विस्मय और राहत के मिश्रण से चौड़ी हैं। अपने घर के अंदर अर्व विचारों के सागर में खोया हुआ है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। एक शांत इच्छा उसके होठों से निकलती है, लालसा से भरी। काश गांव के बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें होती। उसका हाथ एक फटे हुए बैग की ओर बढ़ता है, बदलाव का एक मौन वादा। बैग के अंदर से आशा की किरण निकलती है। किताबों और नोटबुक का ढेर ज्ञान और रोमांच का वादा करता है। ये किताबें अर्व के समर्पण का प्रमाण है, जो युवा दिमागों को प्रेरित करने के लिए तैयार है। उज्ज्वल चौकस सूरज के नीचे गांव उत्सुकता से जागता है। आरव आगे बढ़ता है। उसकी छवि आशावादी क्षितिज के खिलाफ बनी है। आश्चर्य ने ग्रामीणों के चेहरों पर रंग भर दिया, क्योंकि आरव ने अपना उदार कार्य शुरू किया। किताबें और खाना हाथ बदलते हैं, साधारण क्षणों को असाधारण में बदल देते हैं। अविरत धूप के नीचे धूल के बवंडर आरव और एक लालची आदमी के चारों ओर सूखे गांव में नाचते हैं। लालची आदमी आगे बढ़ता है। उसकी छाया आरव पर मंडरा रही है। उसकी आंखों में खतरा है। मुझे वह बैग दो, लालची आदमी गुर्राया। उसकी आवाज लालच से भरी हुई थी। मैं इसमें से सोना और चांदी ले लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। आरव का छोटा सा शरीर कांपता है, लेकिन बैग पर उसकी पकड़ मजबूत होती है। उंगलियां फटी हुई कपड़े के खिलाफ हड्डी सफेद होती हैं। आरव की आंखों में अवज्ञा भड़कती है, क्योंकि वह लालची आदमी की आंखों से सीधे मिलता है। नहीं, आरव घोषित करता है। डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ है। झुलसाने वाले लालच के खिलाफ एक शब्द। रात के आवरण में एक लालची आदमी दुबका हुआ है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह एक अकेले बैग पर नजर रखता है। वह अड़ियल पट्टियों से जूझता है और तनावग्रस्त होता है। उसकी गुप्त नजरें उसके अपराध बोध से भरी मंशाओं को उजागर करती हैं। अंतिम हताश झटके के साथ बैग फट जाता है, जिसमें खाली जगह और टूटी हुई उम्मीदों के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसका चेहरा निराशा और भ्रम के एक भद्दे मुखौटे में बदल जाता है, क्योंकि कथावाचक के शब्द रात में गूंजते हैं। यह बैग केवल एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए है। अराव बोझिल होते हुए भी आशावादी, एक साधारण सा बैग संघर्षरत गांव के दिल में ले जाता है। इस बदलाव से अनजान जो इसमें है। भोजन वितरित होने पर मुस्कान खिलने लगती है, कपड़े बांटे जाते हैं और शिक्षा का वादा गांव के बच्चों की आंखों में चमक भर देता है। एक समय का सुनसान गांव का चौक चहल पहल का केंद्र बन जाता है। हवा हंसी और नई समृद्धि की आवाजों से भरी होती है। कभी बंजर रहे खेत अब प्रचुर मात्रा में उपज देते हैं, जो अराव के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से पुनर्जन्म हुए एक गांव के बदलते भाग्य को दर्शाते हैं। श्री गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए हैं, क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उन्हें एक गहरी अनुभूति होती है। आरव ने जादुई बैग का निस्वार्थ उपयोग केवल दूसरों के लिए खुशी और समृद्धि लाने के लिए किया है। श्री आरव के पास आते हैं। उनकी आवाजें गर्मजोशी और प्रशंसा से भरी हुई हैं। बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि असली दौलत सोना और चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में है। गांव में एक पवित्र वादा गूंजता है, क्योंकि श्री घोषणा करते हैं, यह बैग हमेशा आपके साथ रहेगा। आरव की असीम उदारता का एक प्रमाण। गांव के विशाल आकाश के नीचे आरव की आंखें खुशी के आंसुओं से चमकती हैं, जो एक गहन अपनत्व की भावना को दर्शाती हैं। उनकी हंसी बच्चों की खुशी भरी चीखों के साथ घुल जाती है, जब वह उनके बीच घुटने टेकते हैं, जो गर्मी और ज्ञान का प्रतीक है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, क्योंकि आरव धीरे से एक बच्चे के हाथ का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें ज्ञान और आश्चर्य की दुनिया में ले जाते हैं। बच्चों के चेहरे जिज्ञासा और प्रशंसा से चमकते हुए आरव की वृद्धि और उन खोज की अपनी यात्रा को दर्शाते हैं। प्रत्येक पाठ एक साझा जुड़ाव का क्षण है, जो गांव के भीतर आशा और सौहार्द का ताना बाना बुनता है। आराध्य और बच्चे सीखने की सरल शुद्ध खुशी के साथ कंपन करते हैं, क्योंकि वे ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर रहेंगी। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक बड़ा बाजार लगता था। गर्मियों के मौसम में बाजार की सारी भीड़ बलदेव की पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बहुत पसंद आती थी। बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था, जिसमें अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से बनाया गया जूस होता था।
जिसे वह प्लास्टिक की थैली में भरता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिकती थी और कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाता था। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी जो आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियों के बावजूद उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। पवन को हैरानी होती थी कि बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है कि सारे गांव वाले सिर्फ उसी की पेप्सी पीते हैं। एक ग्राहक ने बताया कि सस्ती होने के कारण वह ज्यादा बिकती है। किसी ने पवन को सलाह दी कि वह भी बाजार से कंपनी वाली पेप्सी खरीद कर बेचना शुरू कर दे। पवन को यह विचार अच्छा लगा और वह शहर जाकर ढेर सारी जूस वाली पेप्सी खरीद लाया। पवन ने एक बोर्ड लगाकर घोषणा की कि उसके यहाँ पेप्सी मिलेगी। एक छोटा बच्चा आया और कई रंगों की पेप्सी खरीदी। पवन ने उसे एक और पेप्सी मुफ्त में दी और कहा कि वह अपने दोस्त को भी बताए। पवन की यह तरकीब काम कर गई और जल्द ही उसकी दुकान पर बच्चे और लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव वालों ने आज तक सिर्फ बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा। बलदेव की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। बलदेव ने खुद को तसल्ली दी कि सब्र रखना होगा और लोग वापस आएंगे। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए और उसकी परेशानी पूछी। सरपंच ने उसको ढांढस बंधाया कि यह कुछ ही दिनों की बात है और बलदेव की पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी होगी। सरपंच ने बलदेव से 50 पेप्सी खरीदी क्योंकि उनके पोता पोती शहर से आ रहे थे। सरपंच के घर जाकर उनके पोते ने पेप्सी पीने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इन पेप्सी में मिलावट होती है जो बच्चों को बीमार कर देती है। इस पर सरपंच ने समझाया कि यह पेप्सी बलदेव खुद बनाता है बिना मिलावट के और वे इसे सालों से पी रहे हैं। सरपंच की बेटी नेहा जो शहर से आई थी, उसने वह पेप्सी पीकर कहा कि यह बहुत अच्छी है। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। नेहा और पेप्सी लेने के लिए बाजार पहुंची। वहां भीड़ देखकर पवन की दुकान में गई और 20 पेप्सी मांगी। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पैकेट निकाला, नेहा ने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे केमिकल वाली पेप्सी नहीं चाहिए। नेहा ने वहां खड़े लोगों को समझाया कि ये पेप्सी शहर की कंपनियों में केमिकल्स डालकर बनती है जो हानिकारक है और बच्चों को बीमार कर सकती है। नेहा ने बताया कि वह गांव में बनने वाली पेप्सी लेने आई है जिसके लिए उसे बलदेव भाई की दुकान पर जाने को कहा गया। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैल गई और माता पिता ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई खरीदारी नहीं कर रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। इस तरह नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया। महाभारत का युद्ध जिसमें भाई ने भाई का खून बहाया, दोस्त दुश्मन बने और पूरी दुनिया ने धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई देखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध की जड़ एक ऐसी महिला में छुपा हुआ रहस्य था जिसका नाम था कुंती। कुंती का जीवन बचपन से ही अद्भुत घटनाओं से भरा रहा। उनका जन्म यदुवंश के महाराज शूरसेन के घर हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग राह पर ला खड़ा किया। छोटी उम्र में ही उनके चाचा राजा कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया। कुंती की आंखों में बुद्धि की चमक थी और स्वभाव में गहरी गंभीरता। महल में राजसी ठाट बाट था, लेकिन कुंती साधारण जीवन को अधिक पसंद करती थी। वह घंटों बगीचे में ध्यान लगाती और ऋषियों विद्वानों की सेवा करती। एक बार अपने मधुर स्वभाव और समर्पण से कुंती ने ऋषि दुर्वासा को इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने उन्हें एक अद्भुत वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके द्वारा तुम किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। यह वरदान से अधिक एक अग्नि परीक्षा थी। एक मासूम कन्या के लिए यह केवल एक दिव्य खेल जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन यही भविष्य में पूरे महाभारत की दिशा तय करने वाला बना। समय बीतता गया, लेकिन युवा कुंती के मन में ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र अक्सर गूंजता। आखिर एक दिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इसे आजमाने पर मजबूर कर दिया।
सुबह का समय था। गंगा किनारे हल्की हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें जल पर सोने सी आभा बिखेर रही थी। कुंती ने मन ही मन सूर्य देव का स्मरण कर मंत्र जाप किया। क्षण भर में वातावरण बदल गया, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम्हारे आह्वान से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह मंत्र व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ। क्षण भर में कुंती की कोख में एक दिव्य बालक आ गया। उसका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था, लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी। की कठोर परंपराएं और बदनामी के भय से उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। उन्होंने अपने नवजात शिशु को एक सुंदर टोकरी में रखा, उसमें कुछ कीमती वस्तुएं और एक पत्र रखा और गंगा के बहाव में छोड़ दिया। टोकरी पानी पर तैरती चली गई और कुंती की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यही वह पल था जिसने महाभारत के इतिहास को जन्म दिया और भाइयों को शत्रु बना दिया। समय बीता और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पांडु से हुआ। पांडु एक साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। कुंती ने सोचा कि अब उनका जीवन शांत और वैभव से भरा होगा, लेकिन नीति ने उनके लिए एक और राह चुन रखी थी। एक दिन वन में शिकार करते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस दिन वे अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया। संतान की कामना तो थी, लेकिन श्राप के कारण असंभव था। तभी कुंती को अपने बचपन का अद्भुत वरदान याद आया। उन्होंने पांडु को ये रहस्य बताया। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज यम का स्मरण किया और उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव के आशीर्वाद से भीम का जन्म हुआ। इसके बाद इंद्र के आह्वान से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी कुंती से यह मंत्र प्राप्त किया और अश्विनी कुमारों को बुलाकर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांचों पांडव दिव्य और चमत्कारी ढंग से जन्मे। लेकिन कुंती का पहला पुत्र, जिसे उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था, कर्ण, उस समय अपने भाइयों से अनजान अलग जीवन जी रहा था। कर्ण को गंगा किनारे सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और अपना पुत्र मान लिया। कर्ण की प्रतिभा अद्वितीय थी। वह अर्जुन जैसे श्रेष्ठ योद्धा को भी चुनौती दे सकता था, लेकिन उसकी जाति और जन्म ने अक्सर उसे अपमानित कराया। दुर्योधन ने इस अपमान को तोड़ा और कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। कृतज्ञ कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। यही से कर्ण और दुर्योधन की अटूट दोस्ती शुरू हुई। यह वही कर्ण था, कुंती का पहला पुत्र, जो अब पांडवों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका था। युद्ध के पहले कुंती कर्ण से मिलने पहुंची। उन्होंने कर्ण को सच्चाई बताई। तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई। कर्ण का हृदय विचलित हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, माँ, जब पूरी दुनिया ने मुझे तिरस्कृत किया तब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, पर मैं वचन देता हूँ, युद्ध में अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारूंगा। युद्ध का दिन आया। कुरुक्षेत्र में धूल और शंखनाद से धरती कांप उठी। युद्ध भूमि पर जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया, उसने पहिया निकालने की कोशिश की। उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी आंखों में अंतिम सांस तक माँ का चेहरा तैरता रहा, लेकिन कुंती वहां नहीं थी। कुंती का हृदय चुपचाप रोता रहा, क्योंकि उन्होंने अपने ही पुत्र को खो दिया था। यही वही क्षण था जिसने साबित कर दिया था कि नियति चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, उसका लिखा कोई नहीं बदल सकता। कुंती का एक छोटा सा रहस्य जिसने भाइयों को शत्रु बना दिया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्यों देनी पड़ी माता सीता को अग्नि परीक्षा? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जिसने युगों युगों से हर किसी को परेशान किया है। आखिर क्यों देनी पड़ी माता सीता को अग्नि परीक्षा? क्या सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी सीता की पवित्रता पर संदेह था? जानिए पूरा सच, जो आपको रामायण के इस सबसे भावुक और गहरा क्षण से जोड़ देगा। जब हनुमान जी लंका में माता सीता से मिलकर वापस आते हैं तो उनका मन बहुत उदास होता है। वे प्रभु राम को बताते हैं कि माता सीता बहुत दुखी हैं और एक एक पल आपके आने का इंतजार कर रही हैं। हनुमान जी का दर्द
यह दिखाता है कि सीता जी ने रावण की कैद में कितना कष्ट सहा। हनुमान जी की बात सुनकर प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सीता को अशोक वाटिका से लाने का आदेश देते हैं। तभी लक्ष्मण के मन में एक सवाल उठता है। लक्ष्मण कहते हैं, भ्राताश्री ये क्या हो रहा है? इतने सालों के बाद जब माता सीता हमारे साथ हैं तो आप उन्हें वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? वह पहले ही इतनी पीड़ा सह चुकी है, अग्नि परीक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या आपको उनकी पवित्रता पर संदेह है? लक्ष्मण जी का ये सवाल सुनकर प्रभु राम मुस्कुराते हैं। वह बताते हैं कि यह परीक्षा उनके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो सीता की पवित्रता पर संदेह कर सकते हैं। यह परीक्षा लोकलाज को बनाए रखने के लिए है। और यहीं पर प्रभु राम एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह लक्ष्मण को बताते हैं कि जिस सीता का रावण ने हरण किया था वह असली सीता नहीं थी बल्कि उनकी छाया थी, जिसे छाया सीता कहा जाता है। असली सीता रावण के हरण से पहले ही अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। यह अग्नि परीक्षा बस एक माध्यम है ताकि असली सीता वापस आ सके। अब वह क्षण आता है जब माता सीता अग्नि में प्रवेश करती है। यह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं बल्कि शुद्धिकरण का माध्यम था। जैसे ही सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं, अग्निदेव असली सीता को वापस लौटा देते हैं और छाया सीता वापस अग्नि में समा जाती है। इस तरह सीता जी की पवित्रता पूरे संसार के सामने सिद्ध हो जाती है। परीक्षा के बाद प्रभु राम सीता जी को वानरों और भालुओं के समूह से मिलवाते हैं और कहते हैं, आज से यह हमारी माता है। सभी लोग जय जयकार करते हैं और सीता जी का स्वागत करते हैं। इस पूरी घटना से हमें पता चलता है कि प्रभु राम को माता सीता पर कभी कोई संदेह था ही नहीं। यह परीक्षा सिर्फ दुनिया को यह दिखाने के लिए थी कि प्रेम और पवित्रता की शक्ति सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, यह थी अग्नि परीक्षा के पीछे की पूरी सच्चाई। अगर घना जंगल, दिन का समय, पांडव थके हुए और प्यासे दिख रहे हैं। युधिष्ठिर भाइयों से कहते हैं, अब और चला नहीं जा रहा, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। उसी वक्त भीम भी कहते हैं, मुझे भी बहुत प्यास लगी है भ्राताश्री, अगर कहीं पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। अर्जुन कहते हैं, मैं देखता हूँ भ्राताश्री, हो सकता है आसपास कोई सरोवर या नदी हो। सरोवर के पास पानी साफ और शांत है। अर्जुन सरोवर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकते हैं, एक अदृश्य आवाज आती है, जो आवाज होती है यक्ष की। यक्ष कहते हैं, ठहरो हे मानव, ये सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस जल को पीने का साहस न करना। अर्जुन आवाज सुनकर रुक जाते हैं। वे चारों ओर देखते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अर्जुन कहते हैं, कौन हो तुम, सामने आओ। तो इस पर यक्ष जवाब देते हैं, मैं अदृश्य हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा इस जल को पीते ही तुम्हारे प्राण संकट में बढ़ जाएंगे। जिस पर अर्जुन क्रोधित हो उठते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं किसी अदृश्य प्राणी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, मेरी प्यास बुझाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अर्जुन पानी पीने के लिए झुक जाते हैं। जैसे ही पानी पीते हैं, वे लड़खड़ाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। काफी देर हो जाती है, अर्जुन नहीं लौटते। तो भीम कहते हैं, अर्जुन को इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं कोई संकट तो नहीं? युधिष्ठिर, मुझे भी चिंता हो रही है। नकुल, सहदेव, तुम जाओ और देखो अर्जुन कहाँ है और जल लेकर आओ। नकुल और सहदेव कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। और नकुल सहदेव दोनों मिलकर सरोवर की ओर निकल पड़ते हैं। सरोवर के पास अर्जुन का शव अभी भी पड़ा है। नकुल और सहदेव सरोवर के पास पहुंचते हैं और अर्जुन को निर्जीव पड़ा देखते हैं और घबरा जाते हैं। उसके बाद नकुल कहते हैं, हे भगवान, अर्जुन को क्या हुआ? सहदेव, ये तो निर्जीव पड़े हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगी होती है। वह पानी के लिए झुकते हैं। वहीं अदृश्य आवाज आती है, जो आवाज होती है यक्ष की। यक्ष कहते हैं, ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। नकुल और सहदेव आवाज को अनदेखा करके प्यास से बेहाल होकर पानी पी लेते हैं और वह दोनों भी लड़खड़ाते हैं और अर्जुन के पास गिर जाते हैं निर्जीव। नकुल और सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटते। युधिष्ठिर और भी चिंतित हो जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? नकुल और सहदेव भी नहीं लौटे। तो वो भीम को कहते हैं कि अब तुम जाओ और पता लगाओ कि क्या हुआ है और जल लेकर आना। भीम कहते हैं, ठीक है भ्राताश्री, मैं अभी जाता हूँ। भीम सरोवर की ओर जाते हैं।
सरोवर के पास सभी चारों भाई निर्जीव पड़े हैं। भीम सरोवर के पास पहुंचते हैं और अपने चारों भाइयों को निर्जीव पड़ा देखते हैं। वे क्रोधित और दुखी होते हैं। भीम कहते हैं, यह किसने किया है? कौन है जो मेरे भाइयों को इस अवस्था में पहुंचाने का साहस करता है? उसे भी जोरदार प्यास लगी होती है। वह भी पानी पीने के लिए झुकते हैं। वहीं अदृश्य आवाज आती है, जो आवाज होती है यक्ष की। वह कहते हैं, ठहरो हे भीम, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम भी अपने भाइयों का अनुसरण करोगे। भीम उस आवाज को अनदेखा करता है। भीम कहते हैं, मैं किसी अदृश्य प्राणी के आदेश नहीं मानता, मेरी प्यास सबसे पहले है। भीम पानी पीते हैं और लड़खड़ाकर गिर जाते हैं निर्जीव। अब जंगल में युधिष्ठिर अकेले हैं और चिंतित है। उन्हें आभास होता है कि कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे सभी भाई कहाँ रह गए? मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। युधिष्ठिर सरोवर की ओर जाते हैं। सरोवर के पास सभी भाइयों को निर्जीव देखकर युधिष्ठिर सरोवर के पास पहुंचकर अपने सभी भाइयों को निर्जीव पड़ा देखते हैं। वे गहरे दुख में डूब जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भाइयों, यह क्या हो गया? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया? युधिष्ठिर को भी प्यास लगी होती है। वे पानी पीने के लिए झुकते हैं। इस बार यक्ष प्रकट होते हैं। यक्ष कहते हैं, ठहरो युधिष्ठिर, ये सरोवर मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पी लिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। युधिष्ठिर यक्ष को देखकर शांत और विनीत भाव से खड़े होते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्षराज, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया अपने प्रश्न पूछे। यक्ष, बहुत अच्छे युधिष्ठिर, तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा क्या है? युधिष्ठिर इसके जवाब में कहते हैं, धैर्य। यक्ष बोलते हैं, उत्तम। अगला प्रश्न है, क्या चीज सूर्य को उदय होने के लिए प्रेरित करती है? युधिष्ठिर इसके जवाब में कहते हैं, ब्रह्मा। यक्ष कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस चीज से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर का जवाब आता है, सज्जनों की संगति से। यक्ष इस पर कहते हैं, बहुत खूब। प्रश्न 4, संसार में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन असंख्य जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर विशेष जीव हमारे जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष कहते हैं, सच कहा युधिष्ठिर। अंतिम प्रश्न पूछते हैं वे, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, अहिंसा। यक्ष, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बुद्धिमता और धर्मपरायण अद्भुत है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। बताओ, तुम किसे जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्षराज, मैं नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। यक्ष थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। यक्ष ने उनसे पूछा, नकुल को क्यों? युधिष्ठिर, भीम में 10,000 हाथियों का बल है और अर्जुन संसार का सबसे महान धनुर्धर। तुम उन्हें छोड़कर नकुल को क्यों जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्षराज, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का मैं पुत्र जीवित हूँ। यदि नकुल जीवित हो जाए तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहेगा। इस प्रकार दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे और न्याय बना रहेगा। यक्ष युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता से अभिभूत हो जाते हैं। यक्ष का रूप बदलने लगता है और वे धर्मराज यम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। धर्मराज, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। धर्मराज अपनी शक्ति से सभी पांडवों को जीवित कर देते हैं। धीरे धीरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उठ खड़े होते हैं। जिसे भीम कहते हैं, हम जीवित कैसे हैं? अर्जुन, भ्राता श्री युधिष्ठिर, सभी भाई युधिष्ठिर को गले लगाने लगते हैं। धर्मराज, पुत्रों, अब तुम सब सुरक्षित हो। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ने तुम सब के प्राणों की रक्षा की है। युधिष्ठिर, मैं तुम्हें 2 वरदान और देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं, जो आज्ञा पिताश्री। धर्मराज कहते हैं, पहला वरदान यह है कि तुम्हारे अज्ञातवास के दौरान तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, और दूसरा यह है कि तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। युधिष्ठिर कहते हैं, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है पिताश्री। धर्मराज मुस्कुराते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पांडव एक दूसरे को देखते हैं। राहत और खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। पांडव एक साथ जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, अब और अधिक शक्तिशाली और एकजुटता के साथ। ये किरदार हल्का पड़ जाता तो शायद पूरा महाभारत हल्का पड़ जाता। He should be a very
tall and a dynamic personality. Who could literally carry the Mahabharata on his shoulders. I find him the pillar of Mahabharata. धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? मुकेश खन्ना के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हाउ ही रियली केम इनटू द पिक्चर. ही फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिया गया था, हमने लिया था द्रोणाचार्य के रोल के लिए. दरअसल पहले हमने इसको दुर्योधन भी ऑफर किया. जहाँ तक मेरा सवाल था, मुझे ये लगता था कि नहीं, ये कैरेक्टर दुर्योधन के लिए शायद उतना अच्छा नहीं होगा, ये शायद द्रोण के लिए अच्छा होगा, क्योंकि द्रोण भी एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ पे हमें एक बड़े एक इम्पोजिंग कैरेक्टर की. जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ. ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन. प्रतिज्ञा जो उसने ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही रहूंगा और वंशहीन ही मरूंगा. उस प्रतिज्ञा के बाद में जब उसके पिताश्री चिंतित होते हैं, उस वक्त जो वो वचन देता है, वो वचन ही इसकी आस्था का बेस है. साहब ने एकदम हमने कहा कि जिस तरह की आपकी एक डेप्थ है आवाज में, जिस तरह का आपकी एक गंभीरता है आपके पूरे एटीट्यूड में, शायद कैरेक्टर में, तो ऐसा ही हमारा एक कैरेक्टर है विदुर. जब हस्तिनापुर ढहेगा ताजश्री, तो उसकी धूल उड़कर आपके श्वेत वस्त्रों तक अवश्य जाएगी, अवश्य. इन लोगों ने प्लानिंग की तो उन्होंने मुझे बुलाया और स्क्रीन टेस्ट लिया. लेकिन स्क्रीन टेस्ट में भी जो इन्होंने मुझे लाइंस दी थी, वो लाइंस मैंने नहीं बोली. मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइंस प्रिपेयर की थी. क्या पत्नी का ये करते हुए नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है. तो मेरे ख्याल से वो लाइंस इनको इतनी इम्प्रेस कर गई होंगी कि उन्होंने सोचा होगा कि शायद ये गांधारी के रोल के लिए फिट हो. इस कैरेक्टर ने बहुत ही अट्रैक्ट किया था और मुझे लग रहा था कि स्क्रीन पे अगर आपकी जो एक एक्टर्स के एक हथियार होता है आंखें, कि अगर आंखों से ही सब कुछ एक्सप्रेस कर पाता है, अगर वो उससे छीन लिया जाए तो एक्टर आधा तो कहीं ना कहीं खत्म होता. जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है, मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वी लोक को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते. विदुर कैरेक्टर जो है पूरे महाभारत में एक ऐसा पात्र है जिसकी जिंदगी बीत जाती है दो फैमिलीज को आपस में जोड़ते हुए. खूबसूरत, हैंडसम, एक एंग्री यंग मैन, एक दुनिया से सताया हुआ, माँ बाप से बिछड़ा हुआ, जिसको सोसाइटी ने कोई जगह नहीं दी. करण का रोल मुझे मिस्टर मदन चोपड़ा एक हैं जो बीआर स्टूडियो को संभालते हैं, उनसे मुझे पता चला कि बीआर चोपड़ा महाभारत सीरियल बनाने वाले हैं. उनका इस धीर तो बौखला गए, कहते हैं भाई ये करण तो अच्छा कैरेक्टर नहीं है, मैं नहीं करूंगा. तो मैंने बहुत उन्हें समझाया कि भाई करण बहुत अच्छा कैरेक्टर. कि करण के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, ना ही महाभारत के बारे में. मुझे ये लगा कि अर्जुन और कृष्ण के अलावा इसमें और कोई रोल करने के लिए है ही नहीं. फिर मुझे चोपड़ा साहब ने एक्सप्लेन किया कि करण बहुत ही अच्छा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, और कुछ किताबें दी गई. उन किताबों को पढ़ने के बाद मैंने फिर फैसला किया कि मैं करण का रोल करूंगा. इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी रही. और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? गद्दी पर हक तो उसका था, लेकिन मिला नहीं. कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाएं और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे ये पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं. मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और कुछ 4 दिन बाद मुझे बुलाकर कहा गया कि तुम करण के रोल के लिए सिलेक्ट कर दिए. आप सोच रहे होंगे शायद मैंने अपने आप को कास्ट किया इसके लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैंने अपने आप को इसमें कास्ट नहीं किया. धारावाहिक में शकुनी मामा का किरदार निभाने के लिए 3 लोगों को चुना गया था. इसके बाद एक इंटरव्यू में गुफी पेंटर, जो इस धारावाहिक के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे, उन्होंने बताया कि जब सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो राही मासूम रजा की नजर उन पर पड़ी. उन्होंने तुरंत कहा, शकुनी मामा का रोल तुम ही करोगे. मैंने कहा जी मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया इस कैरेक्टर के ऊपर.
अरे हम करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, और वो था द सिलेक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो, तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। कुछ 55 वीडियो टेस्ट लिए गए। इट वॉज क्वाइट अ हेक्टिक टास्क। सबको मुकुट पहना के, मोर पंखी पहना के देखा गया, भाई ये कृष्ण कैसे लगते हैं। कामरोग बैरी को मारने की मुझ में शक्ति नहीं है, तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से इंद्रियां बहुत परे हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि। नितेश भारद्वाज के साथ एक एड फिल्म की थी, तो जब वो एड फिल्म की थी तो लगा कि शायद ये आदमी कृष्ण बन सकता है। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ दाऊ। टूटना ही था इस जंघा को, क्योंकि मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध थे। मुझे ये बताइए दाऊ कि यदि मजले भैया के स्थान पर आप रहे होते तो आप क्या करते? बी आर चोपड़ा की महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए उन्होंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं था। दरअसल वे बी आर चोपड़ा के पास विदुर का किरदार मांगने गए थे। Complex character, very complicated. No, I shouldn't be saying complex. Complicated character, very difficult to portray because it has got different shades of human emotions and superhuman emotions. मैंने पेपर में ऐड पढ़ा था कि ये महाभारत के लिए आर्टिस्टों की जरूरत है। भीम के बारे में तो सब जानते हैं, तगड़े थे, तो एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बाकी सब कैरेक्टर से ज्यादा टफ लगे, एक्टिंग भी जानता हो और भीम जैसा लगे भी। भीम में जो चीज चाहिए थी जो कैरेक्टर के लिए, वो आप में है। बस मुझे इतना, मतलब मेरा सारा जो कहने का मतलब कि मुझे इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ी। तो जब एंटर हुए तो लगा कि भाई यही भीम है, इससे बेटर भीम नहीं मिल सकता। Arjun's character was the only character which had various shades. अर्जुन को देखा, उसका टेस्ट लिया तो लगा कि इसमें एक बात है, इसमें एक वो जो एक पोस्चर जो होता है एक वॉरियर का, वो नजर आया। This character by itself is larger than life, and I had the good fortune of portraying it. Who doesn't love Arjun? युधिष्ठिर का जो रोल है महाभारत में, तो रामायण में जो राम का रोल था एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि राम भी एक मर्यादा पुरुष थे और उस युग में राम के बाद युधिष्ठिर एक मर्यादा पुरुष हुए। पुनीत इस्सर की कास्टिंग के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इसके बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि बी आर चोपड़ा महाभारत बनाने जा रहे हैं तो वे उनके पास एक रोल मांगने गए। उस दौरान बी आर चोपड़ा उनके लुक से काफी प्रभावित हुए और उन्हें भीम का रोल भी ऑफर कर दिया, लेकिन पुनीत इस्सर ने ये रोल करने से मना कर दिया और दुर्योधन का रोल करने के लिए ऑडिशन देने की इच्छा जताई। नतीजा यह हुआ कि वह इस रोल के लिए चुने भी गए और दुर्योधन का किरदार उनकी पहचान भी बन गया। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और रहा होता तो कुरु वंश के आत्मसम्मान की सौगंध मैंने तुम्हारी गर्दन तोड़ दी होती। वहीं माया महल बनाने के लिए भी रवि चोपड़ा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युवराज की जय हो। ऐसा महल बनाना है, दुर्योधन देखेगा और उसकी जो ईर्ष्या, उसका जो गुस्सा इन पे। पानी कहाँ है? दासी भी हमसे इनके खिलाफ था पांडवों के, वो बढ़ेगा। एक ऐसा महल होना चाहिए जो लगता था वो था नहीं, जो था वो लगता नहीं था। यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट बात क्या थी कि भाई एक बार ये तो बनाने में 2 दिन लगे थे, ये पूरा डिजाइन बनाने में,
और हमारी किस्मत की बात थी कि एक ही बार बहुत अच्छा आया। कुछ नई चीज की थी हमने महाभारत में, कि नॉर्मली जब ये करते तो इसको मैकेनिकल इफेक्ट्स में नहीं शायद करते, इसे कैमरा इफेक्ट्स में करते। हमने इसे मैकेनिकल इफेक्ट्स में किया और अच्छा लगा। जो आज हमने जो महाभारत के वो वेस्टर्न सीन्स जो दिखाए हैं, that I believe that has been picturized in the best way could ever be done, you know. द्रौपदी का वस्त्रहरण का सीक्वेंस करने का वक्त आया तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में ख्याल आया कि भाई ये तो एक ऐसा सीक्वेंस है जो महाभारत का बेस है। शायद अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, शायद महाभारत नहीं होती। एक्चुअली इसको पूरे सीक्वेंस में शूट किया, यहाँ पे उसे खींच के लाया गया और वो सब मैंने एक ही साथ किया। तो जैसे आप जानते हैं कि श्री कृष्ण आए और फिर कपड़ा, साड़ी का कपड़ा कभी खत्म नहीं हुआ, तो उसके लिए एक्चुअली वो सेम साड़ी नहीं थी। वो जो साड़ी उसने बांधी थी और जो साड़ी जो हम खींच रहे थे वो सेम साड़ी नहीं थी, पर हमने वो स्पेशल इफेक्ट्स में ऐसा इफेक्ट दिया। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। क्या आपको पता है कि दुर्योधन के लिए अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया गया था जिसे राजकमल ने बनाया था। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को का। चोपड़ा साहब का विचार था कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा आईना है जिसमें जीवन के हर पहलू को दिखाया गया है। इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है, राजनीति है, परिवार और समाज के बीच के संबंध हैं और इंसानी जज्बात का गहरा चित्रण है। उनका मानना था कि अगर इस कहानी को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो यह लोगों को अपने जीवन पर सोचने के लिए मजबूर कर सकती है और उन्हें एक नए नजरिए के साथ जीने की प्रेरणा भी दे सकती है। हमारे अंदर जो वेस्टर्न कल्चर जो पूरे तरह से भरते जा रहा था, उससे लगता है कि थोड़ा सा गर्ल्स या बॉयज़ जो अभी के जनरेशन के हैं वो थोड़े इस अपने भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए। एक ही बार बनने वाला प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से वर्ल्ड की इससे बेटर स्टोरी हो सकता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये महाभारत खत्म हो। जो मजा, आनंद, सुख, सेटिस्फैक्शन जो महाभारत करने से मिला है, It's one of the best roles as an actor could get to perform. It was the most beautiful experience. और शायद ही कोई काम करने से। ये शॉट महाभारत में मेरा आखिरी शॉट है। महाभारत सायुध न हो, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है
गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश।